एक ज़मीन परचेज की, जिस पर आगे चलकर आप सबको एक पंजाब में बड़ा बुद्ध विहार दिखने को मिलेगा और भगवान बुद्ध का स्टैचू हाईवे के ऊपर काफ़ी ऊंचा लगा हुआ मिलेगा। तो उसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मंजुला जी, सभी की आज काफ़ी अच्छी स्पीच सुनने को मिली। सभी मेरे भाई बहन, मेरी माताओं और बच्चे, मंच पे मेहमान, मंच के आगे, सभी को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे पहले ताई जी ने बोला कि मैं लुधियाना से वैसे नहीं हूँ, मेरा जो जलंधर के पास गांव पड़ता है, तो कई बार बोलते हुए अभी जैसे लास्ट में वो ऐसे पक गया कि जी लुधियाना, वैसे जलंधर के पास मेरा गांव है। और जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा, लगभग 22 साल की बात हो गई, तो तब से ऐसे ही चल रहा हूँ। 22 सालों से पंजाब में काम कर रहे हैं। नौजवानों की टीम बनाई और एक हाईवे पर एक बड़ी महंगी एक ज़मीन परचेज की, जिस पर आगे चलकर आप सबको एक पंजाब में बड़ा बुद्ध विहार दिखने को मिलेगा और भगवान बुद्ध का स्टैचू हाईवे के ऊपर काफ़ी ऊंचा लगा हुआ मिलेगा। तो उसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो हाईवे पर हमने एक लैंड लेकर रखी है, उस पर एक ऑफिस बना रखा है। तो ऐसे ही बनते जी पंजाब में महिला शक्तिकरण संघ का इन्होंने प्रोग्राम करना था और बनते जी जगह की प्लानिंग कर रहे थे कि हम कौन सी जगह पर महिला शक्तिकरण संघ का प्रोग्राम रखें। तो वहाँ और हमारे ऑफिस पर मेरा नंबर लिखा हुआ था। तो बनते जी ने मुझे कॉल की कि कौन बोल रहे हो। मैंने बोला ऐसे ऐसे करके मैं सुभाष बोल रहा हूँ, मैं इस संस्था बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो बनते जी ने बोला आप कहाँ हो। तो मैंने बोला कि मैं जो मेरी सिटी है वहाँ हूँ। तो बनते जी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, आप मिल सकते हो। तो मैंने बोला कि मैं तो कोई बनते जी आ जाए, अगर मुझे एक बार मैसेज लगा दे तो मैंने उनसे मिलना है, कभी मैंने मिस नहीं किया। तो बनते जी से मिला, इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जगह आपकी हाईवे के ऊपर है, हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी तो वहाँ कुछ बना नहीं है, जैसे जहाँ पूरा ऑडिटोरियम बना हुआ है, चेयरें लगी हुई हैं, मंच सजा हुआ है। तो बनते जी ने बोला नहीं यहीं करना है। तो मैंने बोला अगर आपका मन है इसी जगह पर करने का तो इसी जगह पर करेंगे। और बड़ी खुशी हुई। 2 दिन का प्रोग्राम चला और 2 दिन के प्रोग्राम में काफ़ी दूर दूर से लोग आए, कई दम बंधु दम बहनें हमारे संपर्क में आए, दूर दूर तक संस्था की बात चली और आगे चलकर बनते जी के मैंने काफ़ी प्रोग्राम अटेंड किए। और सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी महिला शक्तिकरण संघ की, कि महिलाओं को जब तक हम घरों से, जो घर की हमारी बाउंड्री है उनको वहाँ से हटाकर जब तक हम आगे मिशन और दम के कामों में नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है कि भारत में दम नहीं फैलेगा। ये एक कौड़ा सच है, एक कड़वा, मैं पंजाबी का लफ्ज़ फिर यूज़ कर गया, ये एक कड़वा सच है। बहुत वक्ताओं की बातें सुनी मैंने, तो मैं मन ही मन ये बात सोच रहा था कि मुझे लगता है कि आज शायद किसी मर्द को टाइम मिल जाए तो हम भी अपने मन की बात कर लें, क्योंकि जहाँ तक तो पीटने की बातें भी होने लगी मन से। तो चलो मुझे अब अपने मन की बात करने का समय मिला। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। बड़े बड़े जो स्मिता कामले जी हैं और बड़े बड़े वक्ता के साथ बैठने का आज मौका मिला, तो मैं धन्यवाद रखता हूँ। तो समस्या जो मैंने देखा है ना कि हमने काफ़ी समस्या पर चर्चा की महिलाओं के ऊपर, पर उसी मंच में हमें समाधान भी ढूंढना चाहिए। समाधान भी उसी मंच से हमें देना चाहिए, क्योंकि बात ये मिर्च
सब्जी में मिर्च कम है या मिर्च ज़्यादा है या नमक कम है या नमक ज़्यादा है, इसकी नहीं है बात। इसकी नहीं है कि आज एक औरत को पूछना पड़ रहा है कि आज खाने में क्या बनाना है। मेरी शादी हुई है, बहुत ज़्यादातर लोग जिनकी शादी हुई है वो बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हैं, आदमी बैठे हैं। तो जब अपनी वाइफ हमें फ़ोन करती है तो कितनी मन को खुशी होती है कि मेरी वाइफ ने मेरे खाने के लिए पूछा क्या खाओगी। तो जैसे हम अपनी घरवालियों को पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, आप क्या लेना चाहते हो, तो उनको भी बड़ी खुशी होती है। तो एक वो बैलेंस बना रहता है जो बुद्धा का है ना, अष्टांगिक मार्ग है ना बुद्धा का, जो बैलेंस पर चलेंगे हम ना, तो बना रहता है और परिवार ऐसे ही चल रहा है। जो पुराना एक कल्चर था, मुझे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, अदर स्टेट का मैं कभी खुलकर नहीं कह सकता कि जिसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा उस बारे में। पंजाब में ज़्यादातर अपने लोगों के पास पैसा आ चुका है, धन दौलत, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, सभी के लोगों के पास गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे व्यापार स्टैंड हो चुके हैं, पेट्रोल पंप है, फैक्ट्री हैं अपने लोगों की। पंजाब में बहुत कम लोग रह गए हैं जो अभी ज़्यादा आगे नहीं उठ पाए। उनके भी कई खास रीज़न हैं, जैसे कुछ जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ अपने लोगों को अभी तक उच्च शिक्षा नहीं मिली। एक मेन कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जो दुआबा बेल्ट है, ये बहन जी तो पंजाब में काफ़ी एक्टिव है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे मिलता रहता हूँ, इनकी वीडियो देखता रहता हूँ। बनते जी घूमते रहते, इनको भी पता होगा। जो दुआबा मीन्स जो जलंधर का एरिया है ना, उसे दुआबा बोलते हैं। पंजाब में 4 बड़े दुआबा, माझा, मालवा। तो जो दुआबा बेल्ट है ना हमारी, तो उसमें ज़्यादातर लोग विदेश गए। जैसे मेरे फादर पहले मेरे बचपन में विदेश चले गए, तो हर घर में 2 या 3 लोग विदेश चले गए। पंजाब में खूब पैसा आया अपने लोगों के पास। तो मुझे पंजाब में ये समस्या डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ मर्दों की जे देखने को मिलती है, बहुत कम। कहाँ मिलती है? जहाँ आज तक भी हमारे लोग अपने समाज की औरतों को शिक्षित नहीं कर पाए, बच्चियों को पढ़ा नहीं पाए, जहाँ उनकी कोई घर में ज़्यादा कोई दिक्कत है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, कुछ और कारण हो सकते। क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। अभी मेरे लास्ट ईयर मेरे पास 42 बच्चे थे जिनका मैंने टोटली खर्चा देता था, टोटली स्टडी का, क्योंकि लोगों के घरों में जाना अभी भी दिक्कत है। तो समस्या, आज की जो समस्या मैं देख रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए? ये जो मैं इसे आज छोटी बात समझता हूँ, पंजाब के लिए बोल रहा हूँ, अदर स्टेट में शायद कुछ दिक्कतें चल रही हो। पंजाब में तो हमारे ऐसे है, अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरी 2 बेटियाँ, बेटियाँ बड़ी हैं, बेटा मेरा छोटा है। मेरी बेटी मेरे जूते नहीं उठाएगी, वो मेरे जूते नहीं मुझे पकड़ाएगी, ये हमारा कल्चर है। वो मेरे उतारे हुए कपड़े नहीं मुझे पकड़ाएगी। मान लीजिए मैंने कपड़ा एक बार रख दिया, वो गंदा है, वो नहीं पकड़ाएगी। वो जो मेरी अलमारी है उसमें हाथ नहीं मारेगी। हम उनकी रिस्पेक्ट करते इतनी ज़्यादा। औरत की देन हम दे नहीं सकते। हम इतना ज़्यादा उनको महत्व देते हैं कि हम उनको अपने कपड़े तक को ऐसे लगता है कि नहीं, हमारे घर गंदे कपड़े या जूते हैं तो आप पूजनीय हैं हमारे लिए। क्योंकि मुझे उस माँ ने जन्मा है जिसकी बदौलत आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। तो औरत का मैं ऋणी हूँ। औरत की देन कोई नहीं दे सकता। इस औरत ने राजाओं को जन्मा, इस औरत ने पूजनीय बाबा साहब को जन्म दिया। कितने महापुरुष हुए जिनको औरत ने जन्म दिया। तो आज जो होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है पंजाब में काम करते हुए, आजकल मैंने काम किया, कई मेरे दोस्त बने पंजाब में, कई लड़के, तो वो कल्चर एक ऐसा चल पड़ा कि मान लीजिए बाबा साहब की एक बुक पढ़ ली, एक बुक बुद्धा की पढ़ ली, तो भैया मुझे तो बोलने का समय चाहिए। अगर आपने बुलाया है तो मैं तो बोलूँगा, अगर आपने मुझे नहीं बोलने का समय दिया तो मैं मंच से उठकर चले जाऊँगा। काम नहीं करना,
बस स्पीच 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 स्पीच। तो मैंने इस समस्या को लेकर अपने दोस्तों के साथ, जो मेरी टीम है, मैंने बोला ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बनते चंद्रकीर्ति जी से मैंने ये बोला कि पंजाब में कुछ ऐसे बनते भेजो आप, जो हम गांव-गांव लेकर जाएं, उनको गांव-गांव जाकर काम करें। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया कि आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊँ और मैं बोल के चला जाऊँ। पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो आप तो, मैं कहा, बाबा साहब के भी मतलब ऊपर से जा रहे हो कि बाबा साहब ने, हमने बाबा साहब को पढ़ लिया था, हम बाबा साहब हो गए। काम करें। भगवान बुद्ध ने कहा था कि काम करना। उन्होंने भिक्षु लोगों को बोला था कि चरक भिक्षुए चारे कम, भोजन हताए भोजन सिखाए, कि चार क्या करनी है, चलते रहना है। तो बाबा साहब ने भी हमें यही बताया कि समाज के लिए अपने खड़े होना है, चलते रहना है, काम करना है। हम समस्या ढूंढ लेते हैं पर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। ये चिंता का विषय है। समस्या वही की वही है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था ना, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, उन्होंने बोला कि समस्या है, दुख है, दुख का कारण है और कारण का समाधान भी है। आजकल हम जब कुछ बुद्धिजीवी इकट्ठे कहीं बैठ जाएं, अभी भी थोड़ी देर बहन जी से मेरी बात चल रही थी ईवीएम के मुद्दे पर। स्मिता जी ने अभी आंदोलन छेड़ा हो ईवीएम के मुद्दे पर। तो समस्या तो वैसे की वैसे है, टस से मस नहीं हो रही। हमारा पूरा जोर लगा हुआ है, हिंदी में क्या, हमारी पूरी एनर्जी लगी हुई है इसमें, पूरा जोर लगा हुआ है। समस्या वहीं की वहीं है। मैं इसके बारे में कई बार सोचता हूँ जब घर में बैठता हूँ कि क्या करें, देश छोड़ दें, बच्चों को विदेश सेट कर दें, पर नहीं कर सकते क्योंकि हमने बाबा साहब को पढ़ा है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमें आज इस मंच से ये कसम लेनी होगी कि हमें इकट्ठे होकर अपने लोगों को तैयार करना है, धीरे 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 धीरे। जैसे भगवान बुद्ध ने कैसे कैसे उन्होंने दम का चक्कर चलाया, और ऐसा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमें औरतों का सहयोग, हमारी बहनों का सहयोग चाहिए, हमारी माताओं का सहयोग चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर औरतें अपना घर का काम ख़त्म कर कर, जो औरतें सर्विस नहीं करती, जिनके अपने कोई बिजनेस नहीं है, वो अपने घर का काम ख़त्म कर कर जहाँ तो फ़ोन पर बातें कर ली, जहाँ टीवी देख लिया, जहाँ पड़ोसन से बात कर ली, पड़ोस की औरतें इकट्ठी हो गई और बातचीत कर ली। और मुझे बनते जी और पूरी महिला शक्तिकल संघ की टीम का इतना मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ा आइडिया ये मिला कि अगर हम औरतों के पास जाएं, क्योंकि मर्द क्या करता है ना कि मुझे तो काम आ गया, मेरी तो दुकान पर जाना ज़रूरी था, मेरा तो कोई बिजनेस मीटिंग ज़रूरी है, तो कोई ना कोई बहाना। अभी हम लड़के तैयार करते हैं, लड़के बड़े अच्छा हमारे साथ काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो क्या होता है, एक लड़के ने उसने स्टडीज़ छोड़ी, वो काम पे लग गया, बात ख़त्म। दूसरा लड़का कोई विदेश चला गया, बात ख़त्म। वो विदेश से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जोर लगा रहा है, हाँ ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर हम औरतों को जो करना चाहिए हमें आज के जो ज़माने में, आज के समय में, मुझे ये लगता है कि आज बाबा साहब की बदौलत आज औरत को सब हक मिल चुके हैं। औरत हर एंगल से हमारे साथ बराबर की हिस्सेदारी है। औरत की डिस्क्रिमिनेशन है बहुत कम है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ फैमिली में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अंगूठा लगाती थी। तो घर में एक वो रखी थी भैंस, जैसे पंजाब में मज्ज बोलते हैं ना, तो उसको मम्मी ने क्या करना, पट्ठे डालने और उसका दूध निकालना, कुछ हमें पीने को देना, कुछ बेच देना। मतलब घर में पहले गरीबी थी। फिर बाद डैडी बाहर चले गए,
उसके बाद मेरी मम्मी ने घूंघट भी निकालना, ये भी कल्चर था। मेरे दादाजी बैठे हो ना, तो मेरी मम्मी ने घूंघट करना। तो को धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पढ़ी लिखी आई, मैं अपने बिजनेस में चला गया, पैसा आ गया, बाहर से मेरे पापा ने पैसा भेजना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, घर की सोच चेंज हो गई। अब घर की सोच चेंज होगी तो मैं तो अपनी वाइफ को ना तो उनको कपड़े पहनने को बोलता हूँ कि हाँ अपने कौन से कलर का कौन सा, अगर आपने जीन पैंट पहननी है तो जीन पैंट पहन लो, ये तो आपकी फ्रीडम है भाई, मैं को रोक सकता हूँ ना, मैं तो आपको रोकता ही नहीं। आपने सूट पहनना है सूट पहन लो। हाँ, जो बातें मना करने वाली है कि हमने कोई हिंदू रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना, जी आ गया बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग बैलेंस वाला, कि आपने संदूर नहीं डालना, आपने व्रत नहीं रखना, आपने मंगलसूत्र नहीं डालना, आपने ये काम नहीं करने। हाँ, आप कुछ शौक से कुछ घड़ी लगाना चाहते हो, कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ आप फैशन करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं उसको थोपूं कि आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते, आप मेकअप नहीं कर सकते, तो वो भी एक औरत पर अत्याचारी हुआ ना। अगर उसका मन कर रहा है कि मैं तो जी वो फलाने कलर की साड़ी पहनूंगी, मैंने बोला नहीं तू तो वाइट ही पहनेगी भैया, मैंने तो बोल दिया तुझे तू वाइट ही पहनेगी और मेरे साथ जाएगी, तो गलत बात है ना। आप बताइए, अच्छी बात तो नहीं है जी, उसकी भी जाति तो है ना। अगर उसका मन कर रहा है, देखिए उसमें बैलेंस बनाकर चलना होगा हमें। अगर पुरुष प्रधान की हम बात कर रहे हो ना, तो उसको बैलेंस बनाकर चलना होगा कि कुछ बातें ऐसी हो जो हमें लगता है कि ये हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, एक लाइट जाने की वजह से। हमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। बैलेंस कैसे बनाया जाए? जो बातें, जैसे मैंने एक बात मैं हर फैमिली को बोलता हूँ, आपके पास 2 बुक लाजमी चाहिए हर परिवार में, एक बाबा साहब की जीवनी और दूसरा बुद्धा एंड धम्मा। बाबा साहब की जीवनी से हमें बाबा साहब का संघर्ष पता चलता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हमारे अंदर एक आग जलती है, उसमें से हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ने का, अपने समाज को काम करने का बता सकते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया ना, तो आपने भी करना है, आपका फर्ज बनता है। दूसरी है बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगर आप बुद्धा एंड हिज धम्मा को पढ़ते हो, एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी। कई लोग बोल देते हैं हाँ सुभाष जी आपने कहा था बुद्धा एंड धम्मा पढ़ो, मैंने तो पढ़ ली। एक बार पढ़ने से बात नहीं बनेगी, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। जिस सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा, जो आपके नज़दीक बनते हैं, उनसे डिस्कशन करो। कुछ मीनिंग ऐसे है बुद्धा एंड धम्मा में, आज अपने लोग उसको लेकर लड़ रहे हैं। जे बुद्धा एंड धम्मा में ये बात नहीं होनी चाहिए थी, बुद्धा एंड धम्मा में ये बात कैसे आ गई ना, तो डिस्कशन करो, क्योंकि इसका भी समाधान भगवान बुद्ध दे चुके हैं कि जो बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है और मानवता के हित में है, उसे मान लो, वो समझ लेना कि मेरी कही हुई बात है। तो जब आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ाओगे, ऐसा कल्चर लेके आओगे, बनते लोग आपके घर में आओगे, आप भोजन दान करवाते हो बनते लोगों को, उनको बुद्ध विहारों में लेके जाओगे, तो मुझे लगता है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्धा एंड धम्मा में भगवान बुद्ध ने औरत पर भी अपने विचार दिए हुए हैं। उन्होंने हर एंगल से समाज में क्या होना चाहिए, क्या इशू रेज हो रहे हैं, उसका समाधान क्या है, बुद्धा एंड धम्मा में काफ़ी बातें, ऑलमोस्ट सब बातें क्लियर हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए और औरतों के लिए। मेरा तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं लास्टली यही कहना चाहता हूँ, बहुत बातें हमने सुनी हैं, बहुत सब ने बड़ा अच्छा कहा, बहुत बढ़िया लगा, पर अगर हमने समाज में कुछ आगे क्रांति करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ औरतों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि औरत के पास जो एनर्जी है, औरत अगर जिद पे अड़ जाए
हम देखते हैं ना घर में कभी कर ऐसे इशू उठ जाते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि मेरे पिताजी थे ना, वो थोड़ा घबरा जाते थे, ये क्या हो गया, तो मम्मी ने बोलना कोई फिक्र वाली बात नहीं है, मैं बैठी हूँ। कई औरतें ऐसी होती ना, मतलब मेरी दादी वो भी बड़ी गुस्से वाली होती थी, वो 5 बार पिंड की वो रही, पंच रही दादी मेरी, तो बड़ी गुस्से वाली थी, क्योंकि लोगों के बीच में जाना, बिल्कुल बात करनी दबा कर, कभी डरना नहीं किसी से। 5 बार वो रह चुकी, 5 बार मेरी दादी पंच रह चुकी है। और मेरी मम्मी का भी ऐसा इस बार, डरना नहीं कभी। तो मुझे ज़्यादातर जो मिला, मैं प्राउड से कहता हूँ कि घर से, अगर घर से मुझे कुछ मुझे सपोर्ट मिली तो मम्मी से बहुत ज़्यादा मिली। क्योंकि औरत के पास ऐसा, एक औरत ऐसी है ना, माँ एक ऐसी है जो बिना मतलब बच्चे से प्यार करती है। वो कभी कुछ मांगेगी नहीं, बच्चा दे चाहे ना दे, औरत कभी मांगेगी नहीं। पिता कभी कभी कह देता है भैया काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। पर औरत क्या करती है, माँ क्या करती है, फिर भी चुपके से जी चले खा ले, तू खा ले, चुपके से खा ले। ऐसा क्योंकि बचपन में हमने देखा है, कुछ गलती करते हैं तो बाप मारता था, फिर भी चोरी से चुपके से माँ ने क्या करना कि कुछ ना कुछ खाना दे देना। तो आज के समय में मैं ना ज़्यादा कुछ बोलते हुए यही कहना चाहता हूँ, समय की मर्यादा होती है, ज़्यादा बोलने में भी मुझे लग रहा है कि समय ना ज़्यादा वेस्ट करें। कि अगर हमने, मैं बंते जी से बेनती करूँगा कि आगे चल के पंजाब में, वैसे तो इनका हम इनकी टीम है बंते जी की, हम महिला शक्तिकरण संघ की टीम है, हर तरफ से बंते जी के साथ खड़े हैं। बंते जी ने जहाँ स्कूल शुरू किया, अभी पता नहीं 8 और 10 बच्चे हैं, तो मैंने बंते जी को पहले बोल दिया था 10,000 का, पहले मैंने एक बच्चे का बंते जी ने मुझे सेवा लगाई थी 10,000 की। तो इस मंच से मैं और भी पहले भी कह चुका हूँ बंते जी को कि एक बार मैं स्कूल देखना चाहता हूँ, उसकी वीडियो बनाकर पंजाब से जितना हो सके मैं, क्योंकि मैं फ़ंड इकट्ठा कर कर महिला शक्तिगत संघ की मदद करूँगा, और मैं हर वक्त महिला शक्तिगत संघ के साथ में हूँ। और बंते जी ने हमें देखा भी है, कभी मैंने मना नहीं किया, चाहे प्रोग्राम अरेंज करना हो, चाहे बंते जी ने कोई मैसेज लगा दिया हो। इवन तक नागपुर में जब कोरोना के समय में भी हमने 50,000 का हमारे भाई ने लगाया कि 50,000 रुपया आपने भेजना है आपको, मतलब कोरोना के समय नागपुर में ज़रूरत है, तो वो भी इकट्ठा करके पंजाब से हमने नागपुर में भेजा। क्योंकि पंजाब में हमारा इतना कुछ नहीं हमने देखा, कोरोना के समय में इतनी कैजुअलिटी नहीं देखी कुछ भी। या तो कुछ खाने का होगा कुछ, या थोड़ा बहुत जहाँ कुछ ऐसा होगा कि इस ओर से में भी कोरोना ज़्यादा पंजाब में जाते जाते कुछ थोड़ा वो धीमा हो गया, तो पंजाब में ऐसा कुछ इशू नहीं उठे थे बड़े। तो हम हर तरह से मन धन से बंते जी के साथ हैं, महिला शक्तिकरण की पूरी टीम जो है उनके साथ हैं। जो हमें जो सेवा लगाएंगे हम निभाते जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने स्कूल का शुरू किया, तो मैंने बंते जी को अभी मैं बात कर रहा था कि 1-2.5 एकड़ लैंड हाईवे के पास हमें और मिल रही है। अगर हम वो कर पाएँ तो आप वहाँ एक छोटा स्कूल ऐसे हम रन कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा कल्चर है, यही बुद्ध के समय का कल्चर है, यही हम चाहते हैं। यही बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जो अंतिम इच्छा है मेरी यही है कि मैं भारत को बुद्धमय देश देखना चाहता हूँ। और आज के दिन पर मैं सभी दम बंधुओं का, दम बहनों का, और आवाज़ इंडिया चैनल की पूरी टीम, और मेरी बहन जी इनके चैनल NB न्यूज़ 24/7 की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आज, और जय भी मांगता हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा बहन जी से मिलकर, बड़ी खुशी, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से इनको पहले मैं जानता था। तो सबका मैं बड़ा ऋणी हूँ और बड़ा थैंक यू। आज के इस मंच पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और यही कहना चाहता हूँ कि अगर महिला शक्तिगत संघ को हम सपोर्ट करते हैं और आगे इनके यूनिट को आगे ऐसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो आगे चलकर महिलाओं को, हम अपनी बेटियों को इनके साथ, मैं तो पंजाब में ऑलरेडी बोलता रहता हूँ कि हमने ऐसे ऐसे करके करना है, कुछ लेडियों को ऑलरेडी मैंने कह रखा है, तो कि एक टीम बनाएं महिलाओं के माध्यम से। जो यंग युवा जहाँ आदमी अभी इतना नहीं कर पाए, शायद महिलाएं वो आगे पंजाब में कुछ ज़्यादा कर पाएँ, क्योंकि पंजाब में मुझे ज़्यादा पता है। और ना ज़्यादा कुछ मैं समय लेते हुए सब दम बंधुओं, दम बहनों से रजा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
धन्यवाद सुभाष दादा। पूरे सेशन में हमने महिलाओं की आर्थिक स्थिति